नमस्कार, मैं डॉक्टर कपिल गोविल आपका स्वागत करता हूँ बड़ा रेडियो में। टॉपिक को बेहतर समझने के लिए आपसे रिक्वेस्ट है कि ऑडियो सुनते समय एक नोटबुक और एक पेन जरूर रखें जिससे आप इम्पोर्टेंट पॉइंट्स नोट कर सकें। आज की इस ऑडियो में हम बात करेंगे कि प्रोग्राम और सॉफ्टवेयर में क्या अंतर होता है। तो इनमें अंतर समझाने के लिए मैं कुछ एग्जाम्पल्स की हेल्प लूंगा। जैसे आपके कॉलेज में जब आप कोई प्रोग्रामिंग की लैब करते होंगे, प्रोग्रामिंग सब्जेक्ट आप पढ़ते होंगे, तो आपके जो टीचर हैं, आपके जो फैकल्टी हैं, वो आपसे कहते होंगे, जैसे अगर आप सी लैंग्वेज पढ़ रहे हैं, तो आपसे क्वेश्चन कहा जाएगा करने के लिए, लाइक राइट ए प्रोग्राम टू ऐड टू नंबर्स। ये प्रोग्राम बनाइए सी लैंग्वेज में जिसमें दो नंबर का एडिशन किया जा सके। तो आपसे वहां पर कभी ये नहीं कहा जाएगा कि राइट ए सॉफ्टवेयर और क्रिएट ए सॉफ्टवेयर टू ऐड टू नंबर्स। और जब हम सॉफ्टवेयर के बारे में बात करते हैं तो हमें विंडोज सॉफ्टवेयर चाहिए होता है, हमें एंटीवायरस सॉफ्टवेयर चाहिए होता है, हमें अकाउंटिंग का सॉफ्टवेयर चाहिए होता है, हमें गेमिंग का सॉफ्टवेयर चाहिए होता है। हमें कभी भी विंडोज का प्रोग्राम नहीं चाहिए होता है, हमें अकाउंटिंग का कभी प्रोग्राम नहीं चाहिए होता है, हमें डिजाइनिंग का या एनिमेशन का कभी प्रोग्राम नहीं चाहिए होता। यानी इन चीजों में अंतर जरूर है। तो अंतर क्या है, पहले आपकी लैब से बात करते हैं। जैसे जब आप अपनी लैब में या अपने डेस्कटॉप में या अपने लैपटॉप में कहीं पर भी किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को समझते हैं, कुछ सीखते हैं, तो वहां पर आप छोटे छोटे टास्क करते हैं। छोटे छोटे टास्क मतलब आप वहां पर हेलो प्रिंट करते हैं, आप टू की टेबल प्रिंट करते हैं, आप 5 नंबर का एडिशन करते हैं, 3 नंबर का मल्टीप्लिकेशन करते हैं, एम्प्लॉय की सैलरी कैलकुलेट करते हैं, स्टूडेंट की मार्कशीट का कुछ कैलकुलेशन या मार्क्स का परसेंटेज निकालते हैं। आप ऐसी चीजों पर काम करते हैं, आप पैलिंड्रोम नंबर चेक करते हैं, आप आर्मस्ट्रांग नंबर चेक करते हैं। तो ये आप छोटे छोटे टास्क करते हैं। लेकिन अब अगर हम किसी एंटीवायरस सॉफ्टवेयर के बारे में बात करें या डिजाइनिंग के सॉफ्टवेयर के बारे में बात करें, तो वहां पर कभी भी आप ऐसा नहीं देख पा रहे होंगे वहां पर कि वहां पर टू की टेबल प्रिंट हो रही है या 5 नंबर का मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, ऐसा नहीं होता। तो अंतर क्या रहा, आप प्रोग्राम में क्या करते हैं, छोटे टास्क करते हैं जिनका जो इम्पैक्ट है वो बहुत कम होता है। इम्पैक्ट से मतलब क्या, कि जिनका रोल बहुत कम होता है। यानी छोटी छोटी चीजें मिलकर बड़ा एक प्रोजेक्ट बना देती हैं। कैसे बड़ा प्रोजेक्ट, मान लीजिए कि आपको एम्प्लॉय की सैलरी कैलकुलेट करनी है। तो एम्प्लॉय की सैलरी कैलकुलेट करने के लिए अगर केवल एक ही एम्प्लॉय है तो उसके लिए प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर बनाया ही क्यों जाएगा, वो तो वैसे ही कैलकुलेट किया जा सकता है। यानी कि एक से ज्यादा एम्प्लॉय होंगे तभी सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ती है। यानी कि अगर लाइफ में, मैं एक एग्जांपल और लेता हूं, अगर आपको लाइफ में केवल एक ही बार एप्लीकेशन लिखना है तो उसके लिए आप एमएस वर्ड क्यों सीखेंगे। आपको बार बार ऐसे काम करने होंगे, एप्लीकेशन लिखना या कुछ लेटर ड्राफ्टिंग या कुछ टाइपिंग रिलेटेड कुछ काम करना होगा, तो ही आपको एमएस वर्ड की जरूरत होगी। इसका मतलब ये हो गया कि आपको जब एक से ज्यादा एम्प्लॉय की कैलकुलेट करनी होगी सैलरी, तो आपको कुछ सॉफ्टवेयर या कुछ ऐसा कुछ पैकेज या कुछ ऐसा कुछ एल्गोरिथम की जरूरत होगी जिससे आप इजीली और एफिशिएंटली सॉल्व कर पाए। तो ऐसे आपने छोटे छोटे प्रोग्राम आपने बनाए अपनी लैब में, जिससे क्या होगा, आगे चलकर उन प्रोग्राम को आप कन्वर्ट कर सकेंगे किसी अकाउंटिंग के सॉफ्टवेयर में। अकाउंटिंग के सॉफ्टवेयर में मतलब जहां पर आप बहुत सारे एक बड़े डेटाबेस के साथ में, बड़े एम्प्लॉय ग्रुप के साथ में, कोई बड़ा ग्रुप ऐसा है जहां पर 200 300 एम्प्लॉय काम कर रहे हैं या उससे भी ज्यादा एम्प्लॉय काम कर रहे हैं, तो वहां के लिए आप वहां पर छोटे छोटे बहुत सारे प्रोग्राम बनाएंगे और उनको इंटीग्रेट कर देंगे। इंटीग्रेट मतलब मर्ज कर देंगे आपस में। जैसे हो सकता है कि उनका एम्प्लॉय का आईडी कार्ड जनरेट करने के लिए सॉफ्टवेयर बनाना हो आपको, यानी कि प्रोजेक्ट टाइप का बनाना हो आपको कि आप उनका आईडी कार्ड जनरेट कर दें। तो यानी ग्राफिक्स का कुछ आप वहाँ काम कर रहे होंगे, कुछ आप उनकी लीव का मैनेजमेंट देख रहे होंगे हो सकता है, तो लीव का आपको सॉफ्टवेयर बनाना होगा, कुछ प्रोजेक्ट बनाना होगा उसका। उनकी सैलरी का आपको काम करना होगा तो सैलरी के लिए काम करेंगे। कितने एम्प्लॉय आए हैं, कितने एम्प्लॉय को हायर करना है, उसके लिए आपको कैलकुलेशन करनी हो सकती है। तो ऐसे बहुत सारे काम हो सकते हैं जो कि आपने अपनी लैब में या इस टाइप के कुछ कुछ काम किए होंगे जिनको आप बाद में लाइफ में इनको इंटीग्रेट कर देंगे।
तो उससे क्या होगा कि जब आप लैब में बना रहे होते हैं तो आपको लॉजिक्स क्लियर हो जाते हैं कि कहाँ पर आपको लूप लगाना चाहिए, कहाँ पर आपको स्टेटमेंट्स लगाने चाहिए, कहाँ पर आपको स्विच केस लगाना है, कहाँ पर आपको एरे यूज करना है, कहाँ पर आपको डायनेमिक प्रोग्रामिंग करनी है। तो ये लॉजिक्स वहां पर क्लियर हो गए। प्रोग्राम में आपने केवल लॉजिक्स क्लियर करे। अब उन प्रोग्राम्स के साथ में आपने क्या कर दिया, उनको इंटीग्रेट कर दिया और एक कमर्शियल एक प्रोडक्ट बना दिया। कमर्शियल मतलब जिसको कि सेल किया जा सके, जिसको बेचा जा सके, जिससे कि कुछ अर्निंग की जा सके। अब आपने जो लैब में या अपने क्या लैपटॉप में जो कोड बनाया था जब आप सीख रहे थे प्रोग्रामिंग, तो वहां पर जो कोड बनाया था उसको कोई परचेज नहीं करेगा। आपने 2 नंबर का एडिशन का एक प्रोग्राम बनाया, कोड लिखा, कोई परचेज करेगा उसको? कोई परचेज नहीं करेगा उसको, उसके 2 रुपए भी नहीं देगा कोई। लेकिन अगर आप कहें कि मैं इसको लिखूंगा ही नहीं, मैं सीखूंगा ही नहीं इसको, तो आप बड़े प्रोजेक्ट पर, बड़े सॉफ्टवेयर पर काम करना ही नहीं सीखेंगे। इसलिए वो जरूरी भी है। तो आप छोटी छोटी चीजें कर कर, छोटी चीजों से मतलब छोटे छोटे कोड लिखकर आप प्रोग्राम बनाते हैं और प्रोग्राम को इंटीग्रेट कर देते हैं, मर्ज कर देते हैं बाद में, वो बन जाते हैं आपके सॉफ्टवेयर। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा कि प्रोग्राम में और सॉफ्टवेयर में क्या अंतर होता है। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको इस ऑडियो से ज़रूर हेल्प मिली होगी। अगर आपको इस ऑडियो से थोड़ी सी भी हेल्प मिली हो, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि इस ऑडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें। ये ऑडियो यूट्यूब चैनल, फेसबुक पेज, एंकर, स्पॉटिफाई, ब्रेकर, गूगल पॉडकास्ट, रेडियो पब्लिक और खबरी ऐप पर अवेलेबल है, जिनके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं। आप इस ऑडियो लेक्चर का वीडियो लेक्चर मेरे यूट्यूब चैनल पर और फेसबुक पेज पर भी देख सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। आपका इस ऑडियो को सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सुनते रहिए पढ़ा रेडियो।